हिंदुस्तान का इतिहास हिंदू बनाम मुसलमान रहा है और यह अभी तक कायम है। हिंदुस्तान के इतिहास की किताबों से यह निकला है कि मुगलों ने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए और आज भी कई मुस्लिम बहुल देशों में खासकर पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। वैसे सच यह भी है कि कितनी पार्टियां हिंदू बनाम मुसलमान के नाम पर वोट बैंक का काम कर रही हैं और इसका नतीजा दंगों तक भुगतना पड़ता है। अब एक हिंदू आचार्य मुसलमानों पर जमकर बरसे हैं और उन्होंने अल्लाह, काफिर जैसी चीज़ों पर खास नसीहत दी है। विवेकानंद अस्पताल के निदेशक और आचार्य, वाणी से चर्चित आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य ने हमसे खास बातचीत की। भारत देश से प्यार करता हूँ, पूरी संस्कृति से प्यार करता हूँ और सनातनी का सबसे पहला अर्थ है सर्वधर्म समभाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो इसलिए आपने जो लाइन वर्ड यूज किया कि मुसलमानों के खिलाफ, मैं बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ नहीं। मुसल्लम जिसका ईमान, उसके खिलाफ कौन हो सकता है? लेकिन वास्तविक हो तो सही। लेकिन समस्या ये है कि हम जहां के हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस देश में खाते हैं, जिस देश ने हमें सब कुछ दिया, उसके साथ यदि जो गद्दारी करता है उसके खिलाफ रहना जरूरी है, उसके खिलाफ बात करनी जरूरी है। जो देश के साथ है उसके खिलाफत कौन करेगा? देश जो भक्त है उसके खिलाफ कोई नहीं हो सकता। क्या हिंदू क्या मुसलमान, इस देश में जो इस देश के खिलाफ है और जो इस देश की खिलाफत करते हैं उनका विरोध करना जरूरी है। जो खाते यहां का है और गाते पाकिस्तान का है और इस बात का हम खिलाफत करते हैं। देखिए, धर्म से ऊपर सबसे पहले देश है, इस बात को हम समझे। राम का उदाहरण इस देश में सबसे बड़ा है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादि गरीयसी, जहां हमारे परमात्मा ने स्वयं कहा, उन्होंने स्वयं को सर्वस्व नहीं कहा कि मैं सब कुछ हूं, उन्होंने कहा देश की भूमि, देश मातृभूमि सर्वस्व है। इस बात को हम ध्यान रखें। लेकिन आज कुछ लोगों ने अपनी कौम को, अपने धर्म को देश से ऊपर मान लिया है। वो विडंबना है, उसकी खिलाफत हमें करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब भी कोई कौम, कोई धर्म, कोई व्यक्ति देश से बड़ा हो जाएगा तब देश को एक रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात को हमें समझना है और इस बात को हमें लोगों को समझना है। तो आप क्या मानते हैं कि ज्यादातर जो आतंकवादी हैं वो मुस्लिम ही, मुस्लिमों को ही स्पेशल टारगेट किया जाता है, मुस्लिम लोगों को ही? देखिए, आतंकवादी कोई भी हो सकता है, क्या धर्म की बात जो बात माने, लेकिन अधिकतर एक ही धर्म विशेष के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग ही क्यों आतंकवाद में जा रहे हैं? क्योंकि आज उनके जो तथाकथित तौर पे धर्म के धुरंधर हैं, जो धर्म के मुल्ला मौलाना है, वो गलत बात धर्म की प्रचार कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, काफिर की बात करते हैं। काफिर कौन? काफिर वो जो खुदा को ना माने। खुदा कौन? जो वो नीली छतरी वाला है, परमात्मा है, सर्वस्व है, उसके आंख नाक मुंह कान कोई नहीं है। मैं भी उसकी उपासना करता हूं। अब मैं निराकार साकार रूप में करता हूं, वो निराकार रूप में करते हैं। परंतु ये कह देना कि जो अल्लाह को ना माने, अल्लाह की डेफिनेशन तो दो, खुदा की डेफिनेशन तो समझाओ। जब तक खुदा की डेफिनेशन सही रूप में समझाओगे नहीं, तब आप सीधे साधे आदमी को आतंकवादी बनाओ। आज यही हो रहा है पूरे विश्व के अंदर कि तथाकथित तौर पर इंटरप्रिटेशन गलत दी जा रही है। सर्वधर्म संभाव की बात ही नहीं की जा रही है। वहां केवल एक ही बात की जा रही है, जो खुदा को ना माने। खुदा को कौन नहीं मानता? खुदा को तो परमात्मा खुदा की डेफिनेशन उन्होंने बड़ी संकुचित विचारधारा को कुछ लोगों के समक्ष उपस्थित कर दिया है। और जो वो बना रहे हैं, वो घोड़े बना रहे हैं, गधे बना रहे हैं लोग। व्यापक जो परिवेक्ष है वो उपस्थिति नहीं कर रहे हैं। आज आवश्यकता है कि उनके परिवेक्ष को खोलने की और समझने की, पूरे विश्व को समझने की आवश्यकता है। आज ये तलवार का जमाना नहीं है। तलवार के बल पर जो आज आतंकवाद फैलाने की कोशिश करेंगे वो बहुत देर तक जीवित नहीं रह सकते। इस बात को समझ लेना चाहिए कि कितने ही आतंकवाद फैलाने, आज नहीं तो कल मारे जाएंगे, कल खत्म हो जाएंगे, विध्वंस हो जाएंगे। देश, संस्कृति और विश्व के आगे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, यानी मानवता के ऊपर आज लोगों को समझने की आवश्यकता है। लोग आपको कट्टर हिंदुवादी नेता मानते हैं, आप एक खुद ज्योतिषी हैं, तो क्या आपको कोई ऐसा वाक्य याद है कि जहाँ पर कुछ मुसलमानों का अत्याचार हो रहा हो और आपके आश्रम किसी हिंदू लोगों की मदद की हो, देखिए की मदद की हो? हमने, आप मान के चले कि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वो एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और करीब करीब मेरे आश्रम के आसपास मैं अकेला हिंदू हूँ जो मैं जिस जगह रहता हूँ। और हिंदू मुसलमानों के साथ हमने जितने भी ईद मिलन के प्रोग्राम होते हैं मेरे आश्रम पे होते हैं। आसपास के क्षेत्र के जितने प्रोग्राम करते हैं मिलन के रूप में, होली मिलन के प्रोग्राम करते हैं, मुसलमान मिलकर करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ विचारधारा के लोग, हमने जितने भी खाना बांटने का काम करते हैं,
लगातार हर साल में करीब हर महीने हर हफ्ते लगातार ही चलता रहता है। उसमें हम ये तो नहीं कहते कि भैया कोई मुस्लिम आगे नहीं खा सकता या हिंदू आगे नहीं खा सकता। जो परित्यक्त है, जो आवश्यकता है, जिसकी इच्छा है उस भोजन को लेने की, अन्न वितरण करते हैं, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज देते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। उसमें कोई धर्म विशेष, जाति विशेष की बात नहीं करते। अरे सबकी आवश्यकता है, मानवता के रूप में सबकी आवश्यकता है। तो जितने हम प्रचार चलाते हैं, मेरा हॉस्पिटल चलता है, विवेकानंद योगाश्रम, बहुत सारे प्रचार प्रसारी कार्य चलते हैं, योगा डे की एक्टिविटीज चलती हैं, वैक्सीनेशन चलती हैं, उसमें किसी की कोई बात नहीं है। लेकिन जहां गलत है उसका विरोध करना आवश्यक, डर के बैठने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इस संसार में डरने के लिए नहीं आए हैं। जो गलत है उसका विरोध करें। आज ये जो विश्व का जो हाल हुआ है इसीलिए हुआ है कि लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ को सॉल्व करने के लिए, कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक हितों को को सॉल्व करने के लिए कि मेरा वोट बैंक पक्का हो जाए, उसीलिए उनकी गलत बातों को लोगों ने सहा। चाहे किसी भी धर्म की, जाति की गलत बातों को सहेंगे तो ये रूप निकल के आएगा, और वही रूप आज पूरे विश्व के समक्ष निकल के आ रहा है। और उसीलिए बहुत सारे देश उस आतंकवाद से ग्रसित है, भारत उनमें से एक है। फॉरेन मीडिया की रिपोर्ट थी पिछले 3 साल की कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदुस्तान में जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बोला है, तो उनकी या तो उनको हत्या कर दी गई है, उनको हत्या की धमकियां मिली है। तो क्या आपके साथ कुछ ऐसा थ्रेट रहा है अभी तक? देखो भैया, ये थ्रेट रोज आते रहते हैं, रोज टीवी में मिलते हैं। गला काटने की बात, गर्दन काटने की बात और मारने की बात रोज मिलती है। जब तक परमात्मा है, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, इस बात का विश्वास मन में रखना चाहिए। और जिस जगह मैं रहता हूँ उस पर एक बार नहीं, हर महीने कोई ना कोई हमला होता रहता है, कोई पत्थरबाजी और ये सब नॉर्मल चलते रहते हैं। इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। इस बात के अंदर विश्वास रखें, इससे डरकर भागा नहीं जाएगा। ये हमारा अपना देश है, हमारे पूर्वजों का देश है, और हमारे पूर्वजों ने क्या क्या सहकर हम इस संस्कृति को बचाकर यहाँ लाए हैं। 2000 वर्ष तक आक्रमण, एक के बाद एक आक्रमण पिछले हमारी संस्कृति ने सहे हैं। तब भी हम अपनी संस्कृति को कितने रूप में बचा पाए हैं। आज उसको जीवित रखना है, डरने से काम नहीं चलने वाला। मुस्लिम लोग खासकर राजनीति का ही शिकार हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी का उनका इस्तेमाल कर रही है, चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं कह रहा हूँ, मुस्लिम्स जो हैं आज इस देश के अंदर अपने घर के लोगों से, अपनी जात बिरादरी के लोगों से राजनीति का शिकार हो रहे हैं। आज व्यक्ति के पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, जो स्थितियां हैं, मेडिकल फैसिलिटीज, स्कूल की फैसिलिटीज, जो बेसिक फैसिलिटीज है उसका अभाव है, उनको वो मिलता नहीं है। और उनको उस जो जमावड़ा है, संख्या का उपयोग करके इस तरह से लोगों को भड़काकर वो लोग उसको पोलराइज करने का प्रयास करते हैं। और यही हुआ है पिछले सालों में, लगातार सालों में। जिस प्रकार से आज से नहीं, बादशाही से समझ लो कि जिस प्रकार से इस्लाम का उपयोग करके, धर्म का उपयोग करके बादशाहों ने केवल अपने पीछे चलने वालों की फौज तैयार करी, केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए, मेरी गद्दी बची रहे। आज के जो नेता आ गए हैं उन लोगों ने भी उसी प्रकार से काम करने का प्रयास किया कि अपनी राजनीतिक गद्दी को बचाने के लिए उसी प्रकार की फौज, यानी एक भेड़ चाल के रूप में बनाए चले जा रहे हैं। जिस आम आदमी को उससे मिलता क्या है? आज जो इस्लामिक देश है, एक सीधा प्रश्न है कि यदि इस्लाम से इतनी शांति फैलती, इतनी तरक्की होती, तो इस देश के, विश्व के अंदर कितने इस्लामिक देश हैं? उनसे एक वैक्सीन नहीं निकाली गई, उनसे एक सुई तक नहीं बनाई गई, उन लोगों से एक टैंक तक नहीं बनाया गया, एक मिसाइल तक नहीं बनाई गई, कुछ नहीं बनाया गया उनसे। लेकिन बात करते हैं कि हम सब कुछ करना चाहते हैं, जिहाद करना चाहते हैं। अरे किसके खिलाफ जिहाद करना चाहते हो? मानवता के खिलाफ। जब तक ये वास्तविकता आम आदमी को समझाई नहीं जाएगी, और आप पढ़ा क्या रहे, आप पढ़ने दे नहीं रहे बच्चों को। आप लोगों ने व्यवस्थाएं ऐसी बना दी है कि भैया जो अलिफ बे ते पढ़ेगा वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा, वही व्यक्ति को पढ़ेगा, उससे होगा क्या उद्धार? आज जो मॉडर्न एजुकेशन है वो आप बच्चों को पढ़ाने नहीं दे रहे। तो आप जिस प्रकार के वातावरण बना रहे हो, ये आवश्यकता है। ये तो मैं कहूंगा भारत सरकार ने 70 साल के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बनाया, जिस प्रकार का एक मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए था कि व्यक्ति का पढ़ लिख कर मस्तिष्क खुले, यहाँ तो बांध दिया। यहाँ तो जो अंग्रेजों ने इस देश के अंदर डिवाइड एंड रूल वाली फिलॉसफी को लेके आए थे, वही फिलॉसफी नेहरू और उनके सिपह सलारों ने इस देश के अंदर इम्प्लीमेंट कर दी। वो क्रिएटिविटी जो इस देश के लिए भारत जाना जाता था, जिसके लिए ये सारे आक्रांता भारत की तरफ आकर्षित हुए 2000 वर्षों में, उसको हटाकर अंग्रेजों की दी हुई वो बेसिकली हमको स्लेव्स बनाने के लिए, हमको एक प्रतंत्र बनाने के लिए जो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया, उसी को आगे प्रतिपादित कर दिया। तो बुद्धिमानी, मैं तो कहूंगा मूर्खता जो थी वो हमारे नेताओं की थी, हमारे इस देश को डिजाइन करने वाले लोगों की थी। आज आवश्यकता है